हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट अ वेदर ऐप इन रिएक्ट विद द हेल्प ऑफ ओपन वेदर एपीआई। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे इनपुट बॉक्स में हम कोई सिटी सर्च करते हैं जैसे कि लंदन, तो लंदन का अभी जो भी करंट टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आइकन भी हमको ओपन वेदर से मिलता है जिसमें आपको टेम्परेचर विद विंड एवरीथिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जैसे ही आप यहाँ पे सिटी चेंज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ पेरिस, तो आप देखेंगे जो हमारा डेटा है पेरिस के हिसाब से चेंज हो गया है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें लिखना है npx create react app, और यहाँ पे हम ऐप का नाम दे देंगे वेदर ऐप। और जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ पे इनिशियल सेटअप प्रोसेस चालू हो जाएगा, और जैसे ये ख़त्म होता है यहाँ पे हमको रिएक्ट का बॉयलरप्लेट कोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फिर से cd वेदर ऐप करते हैं और यहाँ पे npm स्टार्ट करते हैं। तो npm स्टार्ट हिट करते ही आप देखेंगे कि आपका जो डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अब हम अपनी एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो भी कोड है उसमें से आइए सबसे पहले app.css को क्लीन करते हैं। साथ में app.js में से जो आइटम हमें नहीं चाहिए जैसे कि लोगो और आपका जो हेडर सेक्शन है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो इन दोनों को क्लीन करने के बाद अब हमारे पास ब्लैंक कैनवस है। तो आइए यहाँ पे एक और लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। npm इंस्टॉल लिखते हैं सेव रिएक्ट फेदर, जो कि हमारे आइकन्स के लिए हम यूज़ करेंगे। तो इसके बाद एक और लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं जो कि है डेट फॉर्मेट की। तो यहाँ पे कुछ CSS है जो मैंने पहले से लिख के रखी हुई है दोस्तों, इसको कॉपी कर लेते हैं, इससे हमारा टाइम बचेगा। तो हम फोकस कर सकते हैं रिएक्ट के फंक्शंस और हमारा जो भी डिव्स वगैरह हैं उनको सेटअप करें। बहुत ही कॉमन यहाँ पे CSS लिखी हुई है, आप कोड डाउनलोड करके देख सकते हैं इसमें क्या है। तो इसके बाद एक फोल्डर बना लेते हैं API नाम से, जिसके अंदर हम api.js नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे जिसमें हमारा सारा API रिलेटेड काम इसमें हो। तो अभी के लिए इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे जो क्लास नेम है उसको चेंज करते हैं ऐप। तो इस ऐप की ऑलरेडी हमने CSS हमारी CSS फाइल में लिखी है, तो इसलिए आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज देख रहे हैं। और यहाँ पे इसको जावास्क्रिप्ट से हम जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में भी चेंज कर लेते हैं हमारे उसको, ताकि हमारे जो ऑटो कम्प्लीशंस हैं वो काम करें। तो अब जैसे ही मैं हेडिंग में लिखता हूँ आप देखेंगे ऑटो कंप्लीट कर रहा है हमारा VS कोड। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं वेदर ऐप, और क्योंकि पॉपिंस फॉन्ट है तो आप देख रहे हैं कि पॉपिंस फॉन्ट प्रॉपर कोड। इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं एक डिव लेते हैं आपका इनपुट रैपर, और इस इनपुट रैपर के साथ हम सबसे पहले एक इनपुट इसके अंदर लेंगे जिसको हम बोलेंगे टाइप टेक्स्ट। तो आप देखेंगे हमारा जो इनपुट है वो आ गया है। और एक और बटन भी ले लेते हैं जो कि हमारा सर्च बटन होगा, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं सर्च को, जो कि हमारा रिएक्ट फेदर लाइब्रेरी से आया। तो सर्च के साथ साथ यहाँ पे हम दो आइटम और इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमारे एप्लीकेशन में आगे यूज़ होने वाले हैं, जैसे कि आपका मैप पिन और साथ में आपका विंड आइकन। तो इन तीनों को आइकन्स को हम यहाँ पे रिएक्ट फेदर लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लेते हैं। और जैसे आप सेव करेंगे तो कंपाइल के बाद आप देखेंगे हमारा जो इनपुट एरिया है वो अभी रेडी है। तो इसके बाद एक काम करते हैं, अब हमारे कंटेंट एरिया पे काम करना चालू करते हैं। तो पहले डिज़ाइन कर लेंगे दोस्तों, बाद में इसको हम जितने भी फंक्शंस एरिया के वो बनाना चालू करेंगे। तो एक और डिव लेते हैं, यहाँ पे क्लास लेते हैं कंटेंट, और यहाँ पे हम अब अपना अगला डिव लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन
वाला डिव रेडी करते हैं। तो एक क्लास लेते हैं लोकेशन, और उसके अंदर सबसे पहले हमारा मैप पिन आइकन आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग ले सकते हैं, हम H2 लेते हैं और यहाँ पे ये कहते हैं कि H2 पे जो भी हम लिखेंगे वो होगा एक्चुअल में लोकेशन, हमारी सिटी का नाम। तो यहाँ पे हमने कुछ यूटिल क्लास भी बनाए हैं, जैसे कि डिस्प्ले फ्लेक्स, और ये क्लास लगाती है आपका आइकन और जो हेडिंग है वो सेम लाइन में आ जाए। तो एक स्पैन हम हेडिंग के अंदर लेते हैं, जो कि आपका सेकेंडरी जो आइटम्स हमें शो करने हैं हेडिंग के अंदर वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन GB यहाँ पे डालते हैं, तो आप देखेंगे लंदन के साथ GB यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिख रहा है। तो एक P टैग लेके हम लेते हैं कि डेट टेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ डमी डेट फ़िलहाल के लिए इसमें डाल देते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं लेट्स से 2 अक्टूबर 2023। तो आप देखेंगे ये हमारा सेम लाइन में आ रहा है, तो इसको हम इस डिव से बाहर कर सकते हैं इस P टैग। तो एज ए इंडिविजुअल यहाँ पे आएगा और ये आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो ये हमारा लोकेशन सेक्शन यहाँ पे डन हो गया है। अब हम सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा इमेज अराउंड विथ जो भी करंट कंडीशन है वो। तो यहाँ पे एक डिव लेते हैं विथ क्लास नेम वेदर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे इस डिव के बाद हम कहते हैं कि एक इमेज लेते हैं, जो कि जिसको अभी हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसको हम ओपन वेदर की जो हम API यूज़ करेंगे उससे फिल करेंगे। हेडिंग यहाँ पे आप ले सकते हैं, हेडिंग 3 लेते हैं हम, जिसको हम कहते हैं कि ये आपके एक्चुअल जो कंडीशंस हैं वो दिखाएंगी। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंडीशन जैसे कि क्लियर स्काई है फ़िलहाल के लिए लेते हैं, तो वो जो आपका वेदर डिस्क्रिप्शन सेक्शन है उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अभी इसमें इतना ही काफ़ी। तो एक टेम्परेचर के लिए एक और सेक्शन बनाते हैं, जिसे हम कहेंगे टेम्प स्टैट्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं, जिसको हम कहेंगे फ़िलहाल हेडिंग लेते हैं H1, और हेडिंग 1 में सबसे पहले हम कहेंगे जो भी टेम्परेचर है उसकी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हम कहते हैं 43 डिग्री सेल्सियस। तो 43 क्योंकि थोड़ा सा हायर फॉन्ट में आना है तो 43 अलग लेंगे, और डिग्री सेल्सियस को हम स्पैन में लेंगे। एंड डिग्री लिख के अगर आप सेमीकोलन लगाते हैं तो ये आपका डिग्री का जो आइकन होता है उसको ड्रॉ कर देगा। उसके बाद हेडिंग 3 लेके हम लिख सकते हैं फील्स लाइक, और अगेन लाइक 43 को हम कह सकते हैं 44, एंड देन अगेन डिग्री वाला टैग। तो एंड डिग्री सेल्सियस जैसे आप लिखते हैं ये फिर से आपका डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी आइटम्स अलाइन नहीं है, तो उसके लिए अगेन हमने जो यूटिल क्लास बनाई है dflex वो दे देते हैं, और flex-c जो कि है कॉलम के लिए शॉर्टकट, तो आपका डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो इससे आपका दोनों अलग अलग लाइन में आ जाए। एक और क्लास लेते हैं विंड स्टैट्स नाम से, जिसके अंदर एक विंड का आइकन सबसे पहले हम लेंगे, और उसके बाद क्योंकि हमें एक वर्बेज देना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विंड इज 20 नॉट्स इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो विंड इज 20 नॉट्स इन 45 डिग्री, दैट इज समथिंग वी कैन से। और यहाँ पे अगेन आप डिग्री आइकन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जितना भी UI पार्ट था वो बन के रेडी हो गया है। तो इसमें जो ये विंड का सेक्शन है इसको सही करने के लिए अगेन dflex आप दे सकते हैं, तो ये आपका सिंगल लाइन में आइकन और टेक्स्ट आ जाएगा। और इसके बाद एक और काम हम यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो कंटेंट सेक्शन था इसके लिए एक एम्प्टी सेक्शन हमें और बनाना पड़ेगा। जब हमारे पास वेदर डेटा नहीं है या फिर सर्च नहीं हुआ है तो हम उस एम्प्टी सेक्शन को दिखाएंगे। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं div.content, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक सिंपल सा मैसेज हेडिंग 4 के साथ कि नो डेटा फाउंड। तो इसको सेव करेंगे और आपका जो 2 सेक्शन हमारे UI पे रेडी पे बन के तैयार हैं, और अब आप API पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं।
आइए आप API बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले API.js में जाते हैं और एक कांस्टेंट लेते हैं API की, जिसको कि हम ओपन वेदर की जो API की होगी उससे रिप्लेस करेंगे। उसके बाद एक कांस्टेंट लेते हैं गेट वेदर नाम से, जो कि एक फंक्शन होगा। इसको हम एरो फंक्शन लेते हैं और यहाँ पे इसके अंदर हम लिखेंगे कि ये फंक्शन क्या करेगा। ये फंक्शन आपका रिटर्न करेगा एक फेच रिक्वेस्ट, जो कि यहाँ पे एक URL एक्सपेक्ट कर रही है। क्योंकि हम अवेट का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एसिंक लगाना ज़रूरी है, उसको अभी लगाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डॉट देन, उसके बाद रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स को हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो है वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। और एक बार जेसन में कन्वर्ट होने के बाद उस जेसन को हम पास कर सकते हैं रिटर्न के अंदर। तो ये आपका नॉर्मल फेच का जो भी कॉल करने का तरीका होता है ये होता है। और एसिंक यहाँ पे लगा देंगे तो ये एसिंक अवेट के अंदर ये फंक्शन आ जाता है। URL अभी हम ओपन वेदर से निकालेंगे। देखो फिलहाल के लिए इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं इस फंक्शन को, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन का नाम। तो अब इस API.js फाइल को हम अपनी app.js फाइल में कॉल कर सकते हैं। तो एक बार ओपन वेदर पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ से API लेने। तो ओपन वेदर पे आपको एक अकाउंट बना लेना है, जिसमें अगर आप यहाँ पे करंट वेदर डेटा पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जियो कोडर API एंड अदर आइटम्स एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें क्योंकि डायरेक्टली सिटी वाला एग्जाम्पल अभी यहाँ पे यूज़ करना है तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सिटी का एग्जाम्पल है। तो इस API कॉल को कॉपी करते हैं, यहीं पे API की पे आप क्लिक करेंगे तो आपको API की भी मिल जाएगी अपने अकाउंट की। तो इस URL को हमें अपने फैच के अंदर पास करना है, तो इसको डायरेक्टली फैच के अंदर ही पास करते हैं। और जहाँ पे हमें सिटी नेम देना है वहाँ पे हम अभी के लिए इसको रैप करते हैं कोट्स के अंदर, और क्वेरी के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर लगा के आप इसको सिटी डायनेमिक कर्ली ब्रेसेस के अंदर दे सकते हैं। वहीं API की में हम अपना वेरिएबल API की पास कर देंगे और इसके बाद आप इस URL को यहाँ से हटा सकते हैं। और की के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एसिंक के अंदर हमें पहले सिटी पास करनी होगी, क्योंकि सिटी वेरिएबल हमने फैच के अंदर यूज़ किया हुआ है। तो आप जब API पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये आपकी API की होगी और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा API.js का जितना भी काम था यहाँ पे हो चुका है। आगे कोई और भी API है वो आप उस फाइल के अंदर बना सकते हैं और उसको कैसे इंपोर्ट करना है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट और यहाँ पे आप अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसको /API से इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ पे आइए रिएक्ट के फंक्शंस भी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यूज़ स्टेट लेते हैं रिएक्ट से और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो सिटी का जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको सेव करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो लेते हैं सेट सिटी एंड सेट सिटी और यूज़ स्टेट इनिशियलाइज कर देंगे ब्लैंक स्ट्रिंग से। उसके बाद एक और कांस्टेंट लेंगे, एक्चुअल जो वेदर डेटा है उसको वेदर वेरिएबल में लेते हैं और एक सेट वेदर फंक्शन बना लेते हैं जो कि उस वेरिएबल को सेट करने के काम आएगा। यूज़ स्टेट करते हैं और उसको इनिशिएट कर देते हैं ब्लैंक एरे से, क्योंकि ये जो वेदर डेटा है इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ओपन वेदर से हमें मिलेगा, एरे नहीं, हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेट करना है। तो एक फंक्शन भी बना लेते हैं गेट वेदर बाई सिटी। इस फंक्शन को फिर से एरो फंक्शन में बाइंड करते हैं और कहते हैं कि एक कांस्टेंट एक जो वेदर है यहाँ पे हमें वेदर को चेंज लेना पड़ेगा, यहाँ पे वेदर डेटा ले लेते हैं और यहाँ पे आप अपना जो हमने API का फंक्शन बनाया था उसको कॉल कर सकते हैं विद दी पैरामीटर सिटी और इसको असिंक का वेट में बाइंड कर लेते हैं। और जैसे ही आपको ये वेदर डेटा मिलता है आप सीधा सेट वेदर फंक्शन कॉल कर सकते हैं विद दिस वेदर डेटा। और क्योंकि एक बार वेदर डेटा सेट हो जाता है तो हमें सिटी को ब्लैंक करना है, तो फिर से सेट सिटी को कॉल कर देते हैं विद ब्लैंक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये
सेट करने के बाद आइए इनपुट पे काम करते हैं, जिसमें हम इनिशियल वैल्यू लेंगे सिटी की वैल्यू के अंदर, और ऑन चेंज पे हम अपना जो एरो फंक्शन है वो कॉल करेंगे, और इस ई के अंदर जो हमें वैल्यू मिलती है उसको सेट सिटी में पास कर देंगे। तो इससे आपकी जो सिटी की वैल्यू है वो यहाँ पे सेट हो जाती है। तो इसके बाद एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं यहाँ पे, एंटर सिटी नेम, और उसके बाद आइए बटन पे काम करते हैं। बटन पे हम कहेंगे कि ऑन क्लिक पे आपको एरो फंक्शन कॉल करना है, जिसके अंदर हम कॉल करेंगे गेट वेदर बाय सिटी, और कोई पैरामीटर यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमें सिटी वहीं से मिल जाएगा। तो ये आपका बटन का काम हो गया, और यहाँ पे अब हम ये कंटेंट को जो डायनामिक करना है उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस कर्ली ब्रेसेस लेते हैं और कहते हैं कि अगर वेदर आपका अवेलेबल है और वेदर के अंदर वेदर वैल्यू है। आइए आपको एक बार इस एपीआई को कॉल करके भी दिखाते हैं। ये एपीआई का यूआरएल है, अगर इसको कॉल करते हैं तो ये डेटा आपको मिलता है, जिसे जेसन व्यूअर में जाके अगर आप फॉर्मेट करते हैं तो आपको ऐसे ये डेटा देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर वेदर एक एरे है, उसके अंदर आपका वेदर डेटा है। साथ में आप देखेंगे कुछ मेन के अंदर कुछ डेटा है, कुछ विंड का डेटा आपको मिलता है, क्लाउड्स का डेटा है, और सिस के अंदर आपका जो भी कंट्री वगैरह है उसका डेटा है। तो ये डेटा देखने के बाद आप कह सकते हैं कि वेदर के अंदर जो वेदर है वो होना चाहिए। अगर ये है तो हमारा कंटेंट लोड हम कर सकते हैं। तो ये जितना भी हमारा कंटेंट है इसको आप रैप कर सकते हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ये आपका कंटेंट तभी लोड होगा जब वेदर के अंदर वेदर होगा, और अगर वेदर के अंदर वेदर नहीं है तो हम कहेंगे कि आपका जो नो डेटा फाउंड वाला सेक्शन हमने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है उसको हम सेट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आप कह सकते हैं वेदर डॉट वेदर, अगर नहीं है नॉट लगा देंगे आप तो वैल्यू नहीं है के लिए चेक करेगा, और उसके लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप नो डेटा फाउंड कॉल करें। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्योंकि वेदर डेटा की वैल्यू अभी कुछ नहीं है इसलिए नो डेटा फाउंड। अगेन स्ट्रिंगिफाई करके हम इसकी वैल्यूज देख सकते हैं। तो एक पी टैग लेके जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई वेदर, तो आप देखेंगे वेदर की वैल्यू अभी ब्लैंक ऑब्जेक्ट है। तो आइए सिटी की वैल्यू डालते हैं लंदन और सर्च ट्राई करते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारे पास जो है डेटा अभी हमें एपीआई से मिल रहा है, प्लस हमारा सेक्शन हट गया है, और आप देखेंगे हमारा जो स्टैटिक डेटा है वो आना चालू हो गया। तो इस स्टैटिक डेटा को हम यहाँ पे डायनेमिक कर लेते हैं। वेदर डॉट नेम, वेदर डॉट सिस डॉट आपका कंट्री का नाम, और यहाँ पे जो डेट है, आइए डेट को हम अभी हमें करेंट डेट उठानी है तो एक फंक्शन लेते हैं रेंडर डेट, और ये रेंडर डेट जब भी कॉल होगा ये आपका एक्चुअल जो डेट है उसको रिटर्न करेगा। तो आज की डेट यहाँ पे उठाते हैं रेंडर डेट फंक्शन के अंदर। सबसे पहले कहते हैं लेट नाउ इक्वल टू न्यू डेट, और इस नाउ को अब हमें क्योंकि फॉर्मेटेड डेट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि रिटर्न डेट फॉर्मेट, और ये डेट फॉर्मेट हम इंपोर्ट करेंगे हमारी डेट फॉर्मेट लाइब्रेरी से जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे इंस्टॉल करी थी। तो इस डेट फॉर्मेट के अंदर आप पहले तो डेट पास करिए नाउ, उसके बाद एक फॉर्मेट जो कि हमें चाहिए। तो ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है जिसकी वैल्यूज़ यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो इसको डालने के बाद आप देखेंगे ट्यूसडे अक्टूबर 3 9:52 PM ये आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ये आपकी डेट रेडी है। तो आइए अब आइकन पे काम करते हैं। हमने जो इमेज डाली है उस पर एक आइकन की कोई वैल्यू है जिसको हमें देखना है कि वो कैसे मिलेगी। तो अगर आप ओपन वेदर के अंदर आइकन सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि एक पेज पे हमें ये बताता है कि आपको ये यूआरएल्स हैं जहाँ से आइकन मिलेंगे, प्लस आइकन की वैल्यूज़ उस यूआरएल में ऐसे एम्बेड होती है। तो इस यूआरएल को कॉपी करके सेव करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी उस आइकन की वैल्यू है वो दिखेगी। तो यहाँ पर उस आइकन की जगह हमें डायनेमिक जो वैल्यू है जो हमें मिल रही है वो रिप्लेस करनी है। तो इसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस में डाल देना है सोर्स को, और इस वैल्यू को यहाँ पे डॉलर लगा के डायनेमिक कर लेना है विद द वैल्यू वेदर डॉट वेदर एट 0, एंड देन जो भी आपका आइकन की जो की वैल्यू है वो। तो क्लियर स्काई के लिए ब्लैंक एक आइकन है तो ये आपको विजिबल हो रहा है।
साथ ही आपकी जो हेडिंग है उसको हम कह सकते हैं कि वेदर की जो भी वैल्यू है वेदर एट 0 पे उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आप दिखाइए। तो आप देखेंगे स्कैटर्ड क्लाउड्स। अगेन अभी हमारा जो UI है वो थोड़ा हिला हुआ है, तो इसके लिए अगेन डीफ्लेक्स, एंड हम कह सकते हैं क्योंकि सिंगल लाइन नहीं चाहिए तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो आपके जो UI के फिक्सर है वो आराम से हो जाए। तो आइए वेदर पे जो टेम्परेचर की वैल्यू है उसको डायनामिक करते हैं, weather.main.temp, और यहाँ पे फील्स लाइक के अंदर जो 44 है इवन उसको हमें डायनामिक करना है। तो 44 पे भी आप कर्ली ब्रेसेस देख के लिख सकते हैं weather.main.feels like। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आ गई। टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। उससे पहले विंड की वैल्यू यहाँ पे सेट कर लेते हैं weather.wind.speed एंड देन weather.wind.degree फॉर द डिग्री वैल्यू। तो एक बार विंड की जैसे ही वैल्यू सेट हो जाती है आप देखेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में नहीं है। तो उसके लिए क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक वैल्यू है जो हमें पास करनी होती है। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है जो भी रिटर्न हो रहा है, तो सेल्सियस के लिए हमें यूनिट्स पास करना पड़ेगा मैट्रिक। तो इसको आप सीधा कॉपी कर सकते हैं यूनिट्स इक्वल टू मैट्रिक, और उसको आप सीधा पास कर सकते हैं हमारी जो भी हमने API बनाई थी उसके अंदर। तो ये पास करने के बाद हमें जो भी वैल्यूज़ मिलेंगी वो आपको मिलेंगी डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जैसे हम सिटी चेंज कर लेते हैं तो आप देखेंगे जो वैल्यूज़ हैं वो मोर सेंस बना रही हैं। तो इसके बाद हमारा दोस्तों यहाँ पे बस ये जो स्ट्रिंगिफाई हमारा हमने लगाया है इसको आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और हमारी जो वेदर ऐप है वो यहाँ पे बन के रेडी है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम बहुत ही बेसिक यहाँ पे यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करके यहाँ पे सिंपल सी वेदर ऐप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपन API एंड रिएक्ट एंड यूज़ स्टेट हुक। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए आपका जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।